हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास मैथ का एक कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, जिसके अंदर हमें ए भी नहीं दिया हुआ है, डी भी नहीं दिया हुआ और एक हमें एपी की सीरीज बनानी है। तो टेंशन नहीं लेना है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम देखेंगे हमें कौन सी टर्म दे रखी है। तो A1 हमें नहीं दिया हुआ है, A2 38 दे रखा है, A3 नहीं दिया हुआ है, A4 भी नहीं दिया है, A5 भी नहीं और A6 हमको दिया हुआ -22। तो हम सबसे पहले A2 और A6 को लेंगे क्योंकि ये टर्म हमें दे रखी है। तो हम लेते हैं यहाँ पे A2 इजकल टू A प्लस में D, ये हमारा फॉर्मूला है जो A2 निकालने के लिए, क्योंकि A को जब D से D यानी डिफरेंस D से जब हम जोड़ देंगे तो हमारा A2 निकल कर आ जाएगा। A2 हमें दे रखा 38 और A प्लस में D, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट हम ले रहे हैं A6। A6 के लिए हमने क्या करेंगे A प्लस में 5D, क्योंकि A प्लस 1 2 3 4 5D ले लेंगे। तो A6 हमें दे रखा है 22 इक्वल टू हमारे पास है A प्लस 5D, ये हमारी होगी इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेते हैं। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें या तो डी फाइंड करेंगे या ए। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड डी। हम डी फाइंड करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं अब इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड हमारी ये है जो हमें दी हुई है 5D। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। नेक्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है A2, तो A2 हमारे पास दे रखी है प्लस में 38 इजकल टू A प्लस डी। अब क्या है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव वाले जो सम होते हैं वो निशान जो है चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव वाले को हम किस में चेंज कर देंगे, नेगेटिव वाले सब्ट्रैक्शन के टाइम पे। देन हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी हमारे पास 10 और ये हो जाएगी हमारे पास 6, तो 60 इक्वल टू, ये प्लस माइनस है ये कट जाएगा आपस में, 5 में से 1D जाएगा तो कितना बचेगा, 4D। देन उसके बाद हम इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ले आएंगे हम डिवाइड में और देन हम डिवाइड कर देंगे इनको, तो आंसर आ जाएगा D इक्वल टू -15। तो D हमने फाइंड कर लिया है। अब D को ही पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो इन इक्वेशन फर्स्ट टू फाइंड ए को फाइंड करने के लिए हम डी को जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, लिख दिया हमने। देन हमें 38 ए प्लस डी हमारा माइनस में है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो जो निशान हैं एक साथ नहीं आते हैं। तो अब हम प्लस माइनस -15, 38 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देन हम ऐसे लिखेंगे A इक्वल टू आ गई वैल्यू 53। हमारा A फाइंड हो चुका है। अब ऐसे ही हम A2 A3 A4 इस इक्वेशन को लिखकर और उनकी A और D की वैल्यू पुट करके हम बाकी निकाल सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने A4 निकाल रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने निकाल लिया। तो A4 के लिए इक्वेशन क्या होती है, A प्लस A हमने हटा दिया, A4 तक लेना 1 2 3, तो 3D, D मतलब डिफरेंस में पहले ही बता चुका हूँ। तो A4 हमको पता नहीं है तो A हमारे पास अभी कितना है 53, और जो 3 मल्टीप्लाई D हमारे पास है माइनस का 15, तो 53 प्लस माइनस का 15 हो जाएगा -45। फिर हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53 माइनस में 45, आंसर बिकम्स 8, यानी A4 की वैल्यू हमारी 8 आ चुकी है। ऐसे आपने A5 निकालना है और A3 निकालना है।